स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे टैक्सेशन के ऊपर। टैक्सेशन क्या है? देखें, गवर्नमेंट हम पे बहुत तरह के टैक्स इंपोज करती है, जिसमें एक डायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है, और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जो है टैक्सेस है क्या, देखें, या गवर्नमेंट हम पे टैक्स क्यों इंपोज करती है। हमें आप जानते हैं कि हमारे जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो हम वहां पे जो है गवर्नमेंट हमें बहुत सारे स्कूलों के अंदर गवर्नमेंट हमें फ्री बुक्स देती है, ठीक है, फ्री एजुकेशन मिल रही होती है, ठीक है, या अगर फी होगी तो बहुत कम फीस होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन मिलती है। फिर गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे हमें फ्री हेल्थ फैसिलिटीज मिलती हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं तो रोड्स आपको मिलती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आप ट्रैवल करते हैं। अब ये रोड कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रही है। इसी तरह से अगर आप ब्रिजेस की बात करें, जब एक एंड से यानी एक दरिया के पार आपने दूसरे शहर में जाना हो तो आप ब्रिज के थ्रू जाते हैं। अब ब्रिज कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें तो बहुत सारे पार्क्स और बहुत सारे जो है वो ऑफिसेज हैं। इसी तरह नेशनल डिफेंस, यानी अगर आप देखें तो हमारी आर्मी हमें प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, हमारी आर्मी हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एनिमीज या डिफरेंट जो थ्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये नेशनल डिफेंस हमें मिल रहा है, ये कौन हमें प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है। तो जब ये सब चीजें गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है तो गवर्नमेंट इस बात की लायबल है कि हमारे ऊपर टैक्स भी लगाए, ठीक है, हमसे वो टैक्स वसूल करती है। किस तरह से टैक्स वसूल करती है? डायरेक्ट टैक्स वसूल करती है, जैसा कि जिसमें अगर आप देखें तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका इनकम टैक्स आता है, यानी एक बंदा जितनी इनकम जो है वो अर्न करता है या जितनी उसकी मंथली इनकम होती है या ईयरली इनकम होती है, सालाना इनकम, उसके ऊपर कुछ परसेंट टैक्स होगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो आपके पास जो है यानी इनकम टैक्स हो सकता है, आपके पास जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर आप पे टैक्स होता है, यानी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स जो है वो भी आपको हमें गवर्नमेंट हम पे लगाती है, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं, ठीक है। इस तरह हम जो कोई बिजनेस करें उसके ऊपर अगर प्रॉफिट अर्न करें तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स होता है, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगर आप देखें तो वैल्यू एडेड टैक्स होता है, जिसको हम वैट भी कहते हैं, जिसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। इस तरह अगर आप ड्यूटीज, अगर आप कोई बाहर से कोई चीज मंगवाते हैं तो उनके ऊपर हमें ड्यूटीज पे करनी पड़ती हैं, ठीक है, या एक्सपोर्ट करते हैं जब हम चीज कोई, ठीक है। इसी तरह से जब हम इंपोर्ट करते हैं कोई चीज, तो इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास जो है जीएसटी, जिसको हम जनरल सेल टैक्स या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी कहते हैं, ठीक है, ये हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में हमें पे करने पड़ते हैं। तो ये सारे टैक्सेस इकट्ठे करके गवर्नमेंट इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को, यानी जो गवर्नमेंट के स्कूल्स होंगे उनको चलाएगी, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स यानी डॉक्टर्स की सैलरीज वो इन टैक्सेस से निकल के जा रही होती हैं। नेशनल डिफेंस, हमारी आर्मी जो हमें सर्व कर रही है, आर्मी जो पर्सनल्स होते हैं, पर्सनल्स होते हैं, उनकी सैलरी जो होती है वो भी हम इन्हीं टैक्सेस के थ्रू जाती है। तो बेसिकली ये है टैक्सेशन, ठीक है। अब इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स जनरली इसके ये बेसिकली इसके एक स्केल्स बनाए जाते हैं कि अगर एक बंदे की सालाना इनकम जो है वो एक सर्टेन अमाउंट से इंक्रीज करती है तो उसके ऊपर टैक्स जो है वो लागू होता है, टैक्स जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। अब जो इनकम होगी, जैसे अगर हम वन बाय वन बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे जैसे इनकम की बात करते हैं तो इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स होगा, वो सिर्फ चार्जेबल इनकम के ऊपर होता है, ठीक है, चार्जेबल इनकम। अब चार्जेबल इनकम से क्या मुराद है? देखें, चार्जेबल इनकम, लेट सपोज एक बंदा जो है वो एक साल में उसकी $100,000 जो है $100,000 जो है उसकी इनकम है, ठीक है। लेकिन हो सकता है उस टोटल इनकम जो है, यानी जो उसकी टोटल इनकम है उसके अंदर उसको रिलीफ्स मिल रहे हो, ठीक है, रिलीफ्स मिल रहे हो। रिलीफ से क्या मुराद है? रिलीफ से क्या मुराद है? जैसे देखें, रिलीफ से मुराद ये हो सकता है कि हो सकता है उस बंदे को जो है वो बहुत सारा वाइफ रिलीफ मिल रहा हो, यानी ठीक है, वाइफ रिलीफ मिल रहा हो, चाइल्ड बच्चों पे जो वो पैसे खर्च कर रहा है उस इनकम वो नॉन टैक्सेबल हो, इंश्योरेंस जो वो करा रहा है वो नॉन टैक्सेबल हो, ठीक है, या किसी वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ पैसे दे रहा है, ठीक है, वो भी नॉन प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अब वो ये तमाम रिलीफ्स के अंदर आते हैं, ये तमाम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएंगे टोटल इनकम के में से, और जो रिमेनिंग इनकम रह जाएगी वो चार्जेबल इनकम कराती है, उसके ऊपर टैक्स वो पे करेगा गवर्नमेंट को। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो बेसिकली टैक्स जो है वो ऑनर पे करता है, ठीक है, जो चाहे वो लैंड का ऑनर है चाहे उस घर का ऑनर है। ये बेसिकली समटाइम 16%, 17%, अभी आई डोंट नो क्या रेट चल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर या इंटरनेशनल जो है कंट्रीज के अंदर। तो अगर आप देखें
तो या अगर आप 2005 के अंदर बात करते हैं तो सिंगापुर में 16% जो है वो इनकम टैक्स रेट था, ठीक है, अभी चेंज हो गया होगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जो टैक्स यानी इनकम जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है बेसिकली वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, जो भी गिवन प्रॉपर्टी होती है ये अस्यूम किया जाता है कि अगर ये प्रॉपर्टी एक साल के लिए रेंट आउट की जाए, ठीक है, तो उस पे जितनी आपकी इनकम आएगी, जितना रेंट आएगा, उसके ऊपर आप जो है वो टैक्स जो है वो अप्लाई करते हो, ठीक है। इसी तरह जो आप प्रॉफिट अर्न करते हो, प्रॉफिट के ऊपर भी आप जो है वो बिजनेस कर रहे हो, उसके ऊपर भी आप टैक्स पे करते हो, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स की हमने ऑलरेडी बात की थी। वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? ड्यूटीज, जब आप बाहर से कुछ जो चीजें इंपोर्ट करोगे तो वहां पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर जनरल सेल टैक्स, जो कि आप एक पेंटीन का साशे तक खरीदते हुए भी आप 17% आई थिंक आजकल जीएसटी जनरल सेल टैक्स है, 17% टैक्स पे करते हो। या अगर आप एक कार्ड को लोड करते हो तो उसके ऊपर भी जीएसटी आप 17% पे करते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये टैक्सेशन है। अगर फर्ज करें हमारे पास एक यहाँ पे एक टेबल भी मौजूद है, ये बेसिकली इनकम है, ठीक है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम इतनी है, यानी तमाम रिलीफ्स को निकाल के अगर आपकी इनकम जो है वो लेट सपोज किसी ईयर का, आई डोंट नो, लेकिन यहां पे मैंने सिर्फ आपको बताना है कि टैक्स अप्लाई कैसे होता है। लेट सपोज ये इनकम टैक्स की हम बात करें, इनकम टैक्स, एक बंदा है, फर्ज करें उसकी जो इनकम बनती है, लेट से उसकी जो इनकम बनती है वो बनती है सालाना इनकम यानी टैक्सेबल इनकम, तमाम रिलीफ्स को निकालने के बाद उसकी इनकम बनती है $50,280। ये उसकी सालाना इनकम है, जो कि तमाम टैक्स यानी तमाम रिलीफ्स को डिडक्ट करने के बाद हमारे पास है। ये बेसिकली टैक्सेबल इनकम है। अब इसके ऊपर वो कितना टैक्स पे करेगा अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। अगर आप देखें तो इस टेबल के अंदर आपको नजर आ रहा है कि अगर एक बंदे की इनकम यानी $0 से लेके $17,850 तक है तो उसके ऊपर वो 10% जो है वो सिंपल 10% टैक्स पे करेगा। कितना पे करेगा? 10%। ये ईयरली यानी सालाना है, 10% टैक्स पे करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर एक बंदे की इनकम जो है वो $17,851 से $17,500 के दरमियान है तो वो $17,8500 तक इसके यानी पहले वो स्ट्रेट अवे कितने पे करेगा? $17,585, ठीक है। ये स्ट्रेट अवे पे करेगा प्लस 15% एक्सेस जो होगी किस यानी 17,851 से ज्यादा जितने डॉलर्स होंगे, ठीक है, इस रेंज तक, ठीक है, उसके ऊपर वो 17,850 जो है उसके ऊपर वो 15% टैक्स देगा। यानी अब अभी हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। फर्ज करें जैसे जैसे हमने एक एग्जांपल ली कि ये पर्सन ए है, ठीक है, इसकी जो सालाना इनकम है, ठीक है, टैक्सेबल इनकम वो $50,280। ये किस स्केल में आती है? अगर आप देखें तो ये सेकंड स्केल में आती है, ठीक है। ये स्केल 1 है, लेट्स से, ठीक है, दिस इज स्केल 1 एंड दिस इज स्केल 2 बिकॉज ये $72,500 से कम है। तो अब 17,851, ठीक है, 17,851, इसका मतलब है कि 17,851 तो इसने पे करने ही करने हैं स्ट्रेट, ठीक है। 17,785, ठीक है, $1,785। आई थिंक मैं इसको पहले गलत बोल रहा था। ये बेसिकली $1,785 तो उसने स्ट्रेट पे करने हैं, ठीक है, प्लस 15% ऑफ एक्सेस ओवर 17,850। अब 17 यानी 7 इसमें से क्या करें आप? 17,850 सेपरेट कराएं बिकॉज ये देखें ये प्रीवियस स्केल की ये रीडिंग है। अब इससे ज्यादा जितने उसके पास पैसे होंगे उन पे 15% टैक्स होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे आपको शो करता हूं, चलें यहां पे हम स्टैंडर्ड कैलकुलेटर यूज करते हैं, ठीक है। देखिए आप कितनी है इसकी इनकम? 50,280, ठीक है, डॉलर। इसमें से माइनस करा दें जो स्केल 1 की लास्ट डिजिट है 17,850, ठीक है, तो इसके पास रिमेनिंग बचते हैं 32,430। इसके ऊपर वो पे करेगा कितना? 15%। इसके ऊपर वो पे करेगा 15%, यानी इतने तो उसने पे करने ही करने हैं। इसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 0.16, 16% का मतलब है 16/100 विच इज 0.16। तो इसका मतलब है 5,188, 5,000 प्लस 5,100 एंड सॉरी हमने 16% लिया था, एक्चुअली 15% है, ठीक है। दोबारा से कर लेते हैं, दोबारा से इसको कर लेते हैं, ठीक है। कितना था जी हमारे पास? 280 माइनस
माइनस कितना 17,850, ठीक है, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 0.15, 15% 0.15, तो 4,864.5, 4,800 यहां पे लिखें, यहाँ पे हम लिखते हैं जी, पहले हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, 4,800 यहाँ पे हमारे पास वो फिगर सेफ है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फिगर हमारे पास सेफ है विच इज 4,864.5, 4,864.5, इन दोनों को ऐड कर लेंगे बिकॉज ये तो स्ट्रेट है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये है फिक्स्ड, और प्लस ये है 15% इसके ऊपर, तो ये अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं नहीं, इसके अंदर प्लस 1785 डॉलर अगर हम ऐड कर ले तो 6,649.5, ये बंदा 6,649.5 डॉलर जो है वो गवर्नमेंट को अपना इनकम टैक्स पे करेगा। इसी तरह फर्दर जो है वो आप देख सकते हैं कि अगर किसी की इनकम 72,501 से 146,400 के दरमियान लाई करिए तो स्ट्रेट जो यानी जो फिक्स देगा वो 9,982.50, ये फिक्स हैं जो उसने पे करने हैं, और प्लस क्या है, प्लस 25% ऑफ एक्सेस ओवर, यानी लास्ट का था 72,500, आप जो रिमेनिंग रह जाएंगे उस रिमेनिंग में से 72,500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, जो भी उसकी इस स्केल के अंदर अगर आ रही है, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास जो है वो उसके ऊपर 25% आप उसके ऊपर चार्ज कर लेंगे। तो इस तरह से आप जो है वो टैक्स फाइंड आउट करते हैं।